टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, एक रेवेन्यू मतलब आगे जनरल और स्पेसिफिक भी होते हैं, बट एक होता है रेवेन्यू रिजर्व, एक होता है कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व्स, दे आर सेट असाइड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, जो आपने बिजनेस इनकम जनरेट करी, जो आपने डे टू डे अपनी इनकम जनरेट करी, मेरा काम है कोचिंग का, तो कोचिंग से मेरी जो इनकम आई, उस इनकम में से मैंने कुछ रिजर्व क्रिएट किया, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड, डिविडेंड, distribution of profit among the शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स को जो कुछ प्रॉफिट का पार्ट मिलता है, उस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविडेंड। रिजर्व्स which can be used as which can be used for distribution as dividend, can be used for any purpose, can be used for any purpose, and do not carry any restriction, do not carry any restriction on them। मेरा मतलब, अगर मैं किसी प्रॉफिट के बारे में, किसी रिजर्व के बारे में कि दिस रिजर्व कैन बी यूज्ड एज, दिस कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, तो अगर किसी के लिए ऐसी लाइन यूज करी जाती है ना, कह रहे इसका मतलब ये बिल्कुल फ्री है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये किस पर्पस के लिए यूज। डिविडेंड देना लास्ट काम होता है कंपनी का, पहले अपने सारे खर्चे मीट कर लिए, चलो अब शेयर होल्डर्स को भी कुछ डिविडेंड दे देते हैं। तो जो चीज डिविडेंड देने के लिए यूज हो सकती है ना, वो तो किसी भी पर्पस के लिए यूज हो सकती है, मतलब उससे आपने अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदना है, कुछ भी खर्चा मीट करना है, तो वो लाइन अगर होता है ना कि दिस प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, तो ये कहने का मतलब होता है दिस मनी कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। और अगर किसी के बारे में बोलें कि दिस मनी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, तो कहने का मतलब होता है कि ये फ्री रिजर्व नहीं है, ये फ्री रिजर्व नहीं है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही यूज हो पाएगा। समझ रहे हैं कि मतलब एक तरीका बोलने का, तो इफ दे से दिस कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, इसका मतलब ये नहीं होता कि दिस कैन बी यूज्ड ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, तो ये कहने का मतलब होता है कि भाई ये डिविडेंड के लिए भी यूज किया जा सकता है, तो इसका मतलब ये किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है। तो रेवेन्यू रिजर्व्स आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। नाउ रेवेन्यू रिजर्व्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक जनरल रिजर्व और एक स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व इज द अमाउंट कि आपने कोई नाम नहीं रखा उसका, कोई पर्पस डिफाइन नहीं करा, बिल्कुल बस जनरल रिजर्व के नाम से उसको छोड़ा हुआ है। दे आर नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस, इट कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस एज इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट। तो रेवेन्यू रिजर्व में जो जनरल रिजर्व होता है, दैट कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस, एनी पर्पस। स्पेसिफिक रिजर्व, अब जैसे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, इट इज अ स्पेसिफिक रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, दीज आर सम स्पेसिफिक रिजर्व्स। तो रेवेन्यू रिजर्व्स दो टाइप के, जो जनरल रिजर्व है इट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, जो स्पेसिफिक रिजर्व है, जो स्पेसिफिक रिजर्व है वो उसी पर्पस के लिए है, बट एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने क्रिएट किया हुआ था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब एट द एंड ऑफ द ईयर अगर किसी को चोट वोट नहीं लगी, तो वो पैसा भी फ्री ही पड़ा हुआ है, वो भी किसी भी पर्पस के लिए इवेंचुअली आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद यूज कर सकते। स्पेसिफिक रिजर्व भी रिजर्व है, जनरल रिजर्व भी रिजर्व है, दोनों किसके एग्जांपल्स हैं? रेवेन्यू रिजर्व्स के। कैपिटल रिजर्व ऑन द अदर हैंड, कैपिटल रिजर्व ऑन द अदर हैंड, capital reserve is a reserve created out of capital profits. Revenue reserve, reserve created out of revenue profits. Capital reserve, reserve created out of capital profits. Capital profits रूटीन प्रॉफिट्स नहीं होते। रूटीन मतलब मेरे पास बिजनेस में पुराना कोई मशीन पड़ा हुआ था, उस मशीन को बेच के प्रॉफिट हो गया मेरा, तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नॉर्मल रूटीन बिजनेस ऑपरेटिंग इनकम नहीं है।
तो उसको बोलते हैं कैपिटल इनकम जनरेट हुई, कैपिटल गेन है। तो कैपिटल प्रॉफिट्स आर सेट असाइड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल रिजर्व्स। तो कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के काम के नहीं है, प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, ये सब 12th के एग्जांपल्स हैं, तो यूज करने का भी आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा। तो आपके लिए सेफेस्ट एग्जांपल कैपिटल रिजर्व का क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। दे आर सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स, कैपिटल रिजर्व्स, they are set aside out of capital profits and are normally not available for distribution, kiski? As dividend. In other words, reserves created out of capital profits are not readily available for distribution as a capital reserve. Example, capital reserves, profit prior to incorporation. अब कंपनी के स्टेजेस होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, अलग अलग स्टेजेस होते हैं। बिजनेस स्टडीज में आपने या तो पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। पॉइंट, इनकॉर्पोरेशन से पहले बाई चांस कोई डील हो गई जिसमें कोई प्रॉफिट जनरेट हो गया, वो रूटीन बिजनेस, जब अ बिजनेस, अ कंपनी कैन नॉट commence its business unless it receives the certificate of commencement. Public limited company, private limited company can commence its business after receiving the certificate of incorporation. आया बिजनेस स्टडीज में कि नहीं आया ये सब? सर सर आया, आ चुका है। हमें कुछ नहीं पता ये सब, ठीक है ना, आया और चला गया, जैसा कि होता है अक्सर बिजनेस स्टडीज में। मतलब वैसे वैसी शक्लें हैं कि हाँ सुना सुना सा लग रहा है, कुछ तो ऐसा था। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ दिमाग पे जोर नहीं डालना, यहाँ कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर कोई प्रॉफिट हो गया तो वो रूटीन बिजनेस इनकम नहीं माना जाता, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। आपके लिए यही काफी है ना, सिंपल सा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हाँ ये सुना सुना, ये ज्यादा सुना सुना सा लग रहा है। Premium on issue of shares and debentures not required. Profit on redemption of debentures, profit on forfeiture of shares, capital redemption reserve, जो आसान दो एग्जांपल याद कर लो, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इतना ही काफी है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, नाम याद कर सकते हो, कर लेना, इतनी कोई जरूरत नहीं है। हाँ मतलब अब बनाने को तो क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं ना, कि क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व्स। तो रेवेन्यू रिजर्व अपने सिंपल है ना, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, उसके अलावा जो रिजर्व आए कैपिटल रिजर्व, समझदारी से चले, ठीक है ना। जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व लिमिटेड है, उनके अलावा कोई आए तो वो कैपिटल रिजर्व होगा आपके लिए, बट कोई बात। तो मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, मीनिंग ऑफ कैपिटल रिजर्व इजी है, ऊपर का सारा रेपिटेशन है। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, जितनी बातें ऊपर पढ़ी ना प्लीज उसी की रेपिटेशन है, उसी की समरी है, आ सकता है क्वेश्चन। नेचर ऑफ रिजर्व, रिजर्व इज एन अप्रोप्रिएशन, मतलब मैंडेटरी नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ प्रॉफिट है, ओनर्स का ही पैसा है। तो इसीलिए क्वेश्चन आता है ना, रिजर्व रिजर्व, व्हाई आर रिजर्व्स, ट्रायल बैलेंस में रिजर्व आते हैं तो व्हाई आर रिजर्व शोन ऑन द लायबिलिटी साइड? रिजर्व्स दे स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, दे साउंड लाइक एन एसेट, दे साउंड लाइक एन एसेट, बट व्हाई आर दे शोन ऑन द लायबिलिटी साइड? अरे भैया रिजर्व्स प्रॉफिट का ही एक पार्ट है, जो प्रॉफिट ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए था, उसी प्रॉफिट में से कुछ पैसा आपने होल्ड करके रख लिया कि हो सकता है जरूरत पड़ जाए, वो पैसा ओनर का ही है। तो इट इज एन इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी का पार्ट होता है, इसीलिए लायबिलिटी साइड पे शो किया जाता है। कोई डाउट? बाकी 6 समझ आ गए? नहीं मतलब ठीक है, आपको ये समझ नहीं आया, लेकिन आप उसका मतलब ये होता है कि बाकी सारे समझ आ गए। तो जब वो नहीं आया तो इसकी क्यों टेंशन लेनी, ये भी 12th का ही है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पार्टनरशिप में आएगा पूरा, मतलब एक कॉन्सेप्ट होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज whenever there is a reconstitution in partnership firm। reconstitution का मतलब होता है कि there is an admission of a partner, retirement of partner, death of a partner, change in profit sharing ratio, whenever there is a reconstitution in the partnership firm, assets and liabilities are revalued। तो रीवैल्यूड मतलब आपने अपनी बुक्स में कुछ वैल्यू दिखा रखी है और आज की डेट में उनकी वैल्यू कुछ और है, तो उनको रीवैल्यू करो। अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है फर्म में तो उस टाइम पे कुछ प्रॉफिट हो जाए तो वो एक कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होगा, किसी काम का नहीं, ठीक है ना। क्लियर है? अभी मीनिंग क्लियर है? क्या बताया मैंने?
पार्टनरशिप में अगर कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो रही है, या आपस में बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। बट मैं कह रहा हूँ ये सब 12th में आएगा, ये सब 12th में आएगा, अभी किसी काम का नहीं है। अभी जस्ट मतलब जहां जरूरी होता है वहां तो मीनिंग में आपको कुछ एक्स्ट्रा ही बताता हूँ, बट मैं कह रहा हूँ ये कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा है जो कि यूज नहीं होगा, लेकिन बेसिक चीजों की अंडरस्टैंडिंग में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। कि मतलब जो चीजें याद करनी है उन पे फोकस रखें, क्योंकि इसमें और चीजें हैं याद करने वाली, जैसे कि डेफिनेशंस, जैसे कि डिफरेंसेस, ठीक है ना, तो जरूरत नहीं है। रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व ऊपर की सारी रेपिटेशन है, इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस पता होना चाहिए। नेचर बता दिया है, अप्रोप्रिएशन है, मनी बिलोंग्स टू द ओनर्स। रिजर्व फंड आ चुका है कि अगर वही रिजर्व हमने बिजनेस के बाहर किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रखा है तो उसको हम नाम दे देते हैं फंड। जस्ट रीड, जस्ट रीड। काम की बात, मीनिंग ऑफ रिजर्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, टाइप्स ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, एग्जाम्पल्स के साथ, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, एग्जाम्पल्स के साथ, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, ये सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस